हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि कुर्द गमटार गुलगुले बना रहा होता है। वो सोचता है कि आज और भी ज़्यादा मेहनत करूंगा, लेकिन तभी वहाँ मुच्छर महानरेश के सिपाही आ जाते हैं। सिपा सालार कहता है कि मुच्छर महानरेश ने आपके यहाँ से 100 गरमटाल गुलगुलों की फरमाइश की है, जिसके ऊपर रोना कहती है कि इन्होंने ये भी कहा है कि रसोइये को इनके साथ जाना पड़ेगा, लेकिन हमारी तो दुकान खोलने का वक्त हो चुका है, मैं नहीं जा सकती। जिस पर कुर्द कहता है कि ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ, मैं आपके साथ आऊँ तो आपको कोई मसला तो नहीं। जिसके ऊपर सिपा सालार कहता है कि कोई मसला नहीं है। जिस पर कुर्द कहता है कि ये कुछ कुरकुरे मैंने आजमाइश के लिए बना के रखे थे, आप चाहे तो खा सकते हैं। तभी सिपा सालार कहता है कि चलो खाते हैं, और सारे सिपाही उसे खाने लगते हैं और खुशम खुश हो जाते हैं। दोस्तों, अकुरी उन्हें देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे होते हैं। तभी कुरुद आकर कहता है कि मुझे थोड़ी देर हो गई। तभी वो कहता है कि आप लोगों को क्या हुआ। सिपा सालार होश में आ जाता है और कहता है कि मैं तो अभी भी हैरान हूँ। तभी कुरुद कहता है कि आप खड़े खड़े ही सो गए थे। जिस पर सिपा सालार कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, असल में बात यह है कि गुलगुले खाते ही मेरी 3 दिन की थकन उतर गई। जिस पर कुरुद कहता है कि इसमें हैरानी की क्या बात है, मीठा खाने से थकन तो उतरती ही है। फिर कुर्द सिपाहियों के साथ चल देता है। रोना कहती है कि अपना ध्यान रखना। आकुरी भी कुर्द के साथ ही होती है। कुर्द सोचता है कि कितनी बड़ी बात है कि महानरेश ने मुझे बुलाया। फिर उसकी झपक जाती है। वो कहता है कि यहाँ के महानरेश तो मुच्छर महानरेश है। तभी वो महानरेश के महल तक पहुंच जाता है और सोचता है कि यह है मुच्छर महानरेश का महल। यहाँ पर तो हिदुरे गारुडे को बंदी बनाकर रखा गया है। कुर्द हैरत से कहता है कि ये गुलगुली युवरानी जी के लिए थे क्या? आप लोगों ने जल्दी में बनवाए, इसलिए मैंने खुद ही बना दिए, लेकिन मुझे इस दुस्साहस के लिए जेल में तो नहीं डाल दिया जाएगा ना? जिस पर सामने वाला इंसान कहता है कि निश्चिंत रहो, लेकिन क्या मुलाकात खत्म होने तक तुम यहाँ पर रह सकते हो? जिस पर कुरुद हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है कि असल में बात यह है कि शायद वो तुम्हें बुलवाए। जिस पर कुरुद कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी आकुरी कहती है बाय बाय अंकल। कुरुद पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है कि तहखाने का दरवाजा उसके पीछे ही होता है। हमें मुच्छर महानरेश दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैंने सुना कि आपके ऊपर रसोइये ने हमला किया। जिस पर लिजेलोटे देवी की परछाई कहती है कि ऐसी तो कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उस रसोइये को आपने भेजा था। जिस पर मुच्छर महानरेश और वो हंसने लगते हैं। मुच्छर महानरेश कहता है कि अच्छा मजाक कर लेती है आप। यूलिशा सोचती है कि यहाँ से तो मैं कहीं नहीं जा सकती, कुछ से मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन लिजे अच्छा काम कर रही है, बस यहाँ पर सारा काम हो जाए, लेकिन कुरुद तुम कोई गड़बड़ मत कर देना। इधर हम देखते हैं कि आकुरी के हाथ में गरमटार गुलगुला होता है। वो अपने लकड़ी के स्वर से कह रही होती है कि आकुरी ये गुलगुला खाने वाली है और वो गंदे बच्चे को एक भी नहीं देगी। अच्छी बच्ची जो हूँ, लेकिन तभी कुरुद सोच रहा होता है कि काश यूलिशा का मंसूबा काम कर जाए। क्या मुझे कुछ करना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे घुटन महसूस हो रही है। तभी आकुरी कहती है कि क्या हुआ पापा? जिसके ऊपर कुरुद कहता है कि असल में बात यह है कि उस दरवाजे के पीछे हो सकता है कि तुम्हारे पापा की एक दोस्त हो, उसके बारे में थोड़ी चिंता हो रही है पापा को। फिर आकुरी कहती है कि आकुरी पापा को उनकी दोस्त से मिलाएगी और फिर उसके साथ खुश हो जाती है। हम देखते हैं कि कुरुद उस दरवाजे के अंदर आ जाता है। कुरुद हैरान हो जाता है और फिर वो सोचता है कि इसका मतलब अगर आकुरी किसी को छूकर परिवहन करे तो वो भी उसके साथ परिवहन हो जाता है। तभी वो सोचता है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। वो आकुरी से कहता है कि चलो बेटा वही ले चलो जहाँ से आए हैं। जिसके ऊपर आकुरी रोने लगती है। वो कहती है कि नहीं। जिस पर कुरुद कहता है कि क्यों नहीं। फिर वो सोचता है कि शायद आकुरी तुरंत परिवहन ना कर सके दोबारा। आकुरी कहती है कि हम पापा की दोस्त को ढूंढेंगे। जिसके ऊपर कुरुद कहता है कि ठीक है, रो मत, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। लेकिन तभी अंदर से आवाज आती है कि कौन है बाहर। कुरुद सोचता है कि ये आवाज, क्या ये आवाज हिरुडे गारुडो की है? क्या वो इसके अंदर है? फिर वो सोचता है कि यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, ये तो बड़ा पेचीदा है, लेकिन मैं खोल कर ही रहूंगा। और देखते ही वो ताला खोल देता है। फिर वो दरवाजा खोलकर कहता है कि हिरुडे गारुडो में। लेकिन तभी वो देखता है कि सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है और वो सोचता है कि ये कौन है। मुच्छर महानरेश कहते हैं कि रिक्तो साहब, मैं आपको वहाँ का वाइसरॉय मुंतखब करना चाहता हूँ। तभी रिक्तो साहब कहते हैं कि ओहदा मंजूर करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, वो भी अकेले में। तभी हम देखते हैं कि लिजेलोटे देवी की परछाई उठ के वहाँ से जाने लगती है और कहते हैं कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। परछाई के जाते ही मुच्छर महानरेश हंसने लगता है। तभी लिजेलोटे देवी सोचती है कि मुझे मालूम था कि ये लोमड़ी कोई ना कोई चाल तो चलने ही वाला है। रिक्तो कहता है कि मुझे लिजेलोटे देवी की तरह सौदेबाजी नहीं आती, मुझे साफ साफ बताए कि यहाँ पर आपने मुझे क्यों बुलाया है। मुच्छर महानरेश कहता है कि आपको तो बहुत अच्छी सौदेबाजी भी आती है और आप तो बहुत होशियार भी है। फिर वो कहता है कि मुझे अपने तन मन धन से बताए कि आपको अनंत यौवन में कोई दिलचस्पी है। बूढ़ी औरत कहती है कि तुम कौन हो? तुम तो बड़े दिलचस्प लगते हो। तभी कुछ सोच में पड़ जाता है कि ये हिरुडे गारुडो तो नहीं है और ना ही इसके सींग है, आखिर ये है कौन? तभी वो बूढ़ी औरत आकुरी को देखती है और कहती है कि गुड्डे वाली लड़की मेरे पास आओ। जिसके ऊपर आकुरी उसके पास आती है और कहती है कि बूढ़ी अम्मा आप बीमार है क्या? बूढ़ी अम्मा कहती है कि हाँ बीमार हूँ, आजकल खाना मेरे हलक से नीचे ही नहीं उतरता। जिसके ऊपर आकुरी कहती है कि गरम टाल गुलगुले खाओ और ठीक हो जाओ। बूढ़ी औरत वो ले लेती है। उसे देखने के बाद उसे
उसे खाने लगती है और तभी कहती है कि मुझे वैसे तो किसी स्वाद का आभास नहीं होता, लेकिन ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तभी कुरुड उसे गौर से देखने के बाद कहता है कि तुम इतनी बूढ़ी क्यों लग रही हो, जिसके ऊपर वो कहती है तो अच्छा तुम समझ ही गए, तुमने ये ताला भी खोल दिया और तो तुमने इतना स्वादिष्ट गुलगुला भी बनाया, क्या तुम किसी तरह के उस्ताद हो? जिसके ऊपर कुरुड कहता है कि नहीं, मैं तो अद्भुत माहिर के यहाँ काम करने वाला एक मुलाजिम हूँ। बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या तुम मेरी मदद करोगे उस दानव को छुड़वाने में जो इस कमरे के नीचे है? जिस पर कुरुड कहता है कि हिरुडे गारुडो इस कमरे के नीचे है, जिस पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि उसका नाम हिरुडे गारुडो है? जिसके ऊपर वो कहता है कि मैं उसे जानता हूँ। तभी वो कहती है कि उसको छुड़वाने में मेरी मदद करो। तभी कुरुड कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं एक काम करता हूँ कि इस पाव को छीलकर इसका एक बेलचा बना लेता हूँ। जिसके ऊपर बूढ़ी औरत हैरान हो जाती है और कहती है कि पाव को छीलकर बेलचा बनाएगा, कैसे? फिर वो कुरुड से कहते हैं कि मेरी बात सुनो। फिर वो दरवाजा खोल देती है तहखाने का और कहती है कि यहाँ से हम तहखाने तक पहुँच सकते हैं। जिस पर कुरुड कहता है कि अच्छा चलो चलते हैं। लिजेलोटे देवी सोचती है कि इससे अनंत यौवन क्यों चाहिए? जिसके ऊपर अद्भुत माहिर की परछाई बोलती है कि अनंत यौवन हर अद्भुत माहिर उसे पाने की ख्वाहिश रखता है। जिसके ऊपर मुच्छर महानर्ष कहता है कि हाँ, और इसको पाने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी किए गए। बहुत सारे ऐसे जीव है जो कि बहुत सारे साल जीते हैं, जैसे कि परिया और दानव, और उनके अंशों को इंसानी जिस्म के साथ मिलाकर बहुत सारे प्रयोग भी किए गए जिससे कि अनंत यौवन पा सके। रिक्तो कहता है कि वो प्रयोग सफल नहीं हुए और उनके साइड इफेक्ट की वजह से उसे बैन कर दिया गया है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से। लेकिन तभी मुच्छर महानर्ष कहता है कि रिक्तो साहब, क्या आप बगैर साइड इफेक्ट के कोई ऐसी दवाई बना सकते हैं? मैं जानता हूँ कि आपके यहाँ की दवाइयाँ बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और बहुत ही ज्यादा मशहूर भी। लिजेलोटे देवी सोचती है तो हिरुडे गारुडे को इसने इसलिए कैदी बनाया हुआ है, वो उसके अंशों से अनंत यौवन बनाना चाहता है। वैसे तो मैं चोर की छवि बनाकर इसको बेवकूफ बना सकती हूँ, लेकिन उससे पहले रियुटो की परछाई कहती है कि आप इतने जल्दी में क्यों है? जिस पर मुच्छर महानर्ष कहता है कि मैं समझा नहीं। जिस पर रियुटो की परछाई फिर से कहती है कि बहुत जल्दी में है आप। दानवों के अंशों का उपयोग करना पुरान चर्च की आस्था के खिलाफ है और रियासत के उसूल और नीतियां भी इसका खंडन करती है। तो मैं साहब के कहने पर मैं ये घटिया काम क्यों करूंगा भला? लेकिन आप ये दवाई बनाना चाहते हैं। आपके आशाइशों के सामान को देखकर मुझे इतना तो यकीन है कि आप ये दौलत और रुतबे के लिए हरगिज नहीं कर रहे, तो फिर क्या वजह है? जिस पर मुच्छर महानर्ष कहता है कि वजह जो भी हो, लेकिन आप बस इतना याद रखें कि मेरे लिए ये बहुत ही जरूरी है। जिसके ऊपर लिजेलोटे देवी सोचती है तो ये बताने नहीं वाला। ठीक है फिर। लिजेलोटे देवी की परछाई चिल्लाती है चोर, जिस पर सब लोग हैरान हो जाते हैं। यूलिशा अंदर आ जाती है और लिजेलोटे की परछाई भी। यूलिशा कहती है कि यहाँ पर चोर घुस आए हैं, वो दो है, उन्होंने मुझसे लड़ाई भी की। जिसके ऊपर मुच्छर महानर्ष कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है? यूलिशा कहते हैं कि वो बावर्ची खाने की तरफ गए हैं। जिसके ऊपर मुच्छर महानर्ष कहता है कि आप लोग यही रहे और यूलिशा से कहता है कि तुम इनकी रक्षा करो, मैं जाता हूँ बाहर, और कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। तभी यूलिशा हंसने लगती है और सोचती है कि काम बन गया। मुच्छर महानर्ष भागकर तहखाने की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसके पीछे पीछे लिजेलोटे देवी भी होती है। वो सोचती है कि ये वही जगह है जहाँ पर सोरो फुरैया भी नहीं घुस पाई। हिरुडे गारुडे भी यही होगी। तभी वो मुच्छर महानर्ष को दो चोरों की परछाई दिखाती है, जिस पर मुच्छर महानर्ष कहता है कि वो रहे। फिर वो दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन देखता है कि दरवाजा तो खुला हुआ होता है। वो कहता है कि नामुमकिन। लिजेलोटे देवी सोचती है कि यहाँ पर अपनी आंखों से सच्चाई देखने आई हूँ मैं। लेकिन तभी मुच्छर महानर्ष चिल्लाता है, फामिरो फामिरो तुम कहाँ हो? जिसके ऊपर लिजेलोटे देवी सोचती है कि ये अपनी मरी हुई बेटी को क्यों बुला रहे हैं। लिजेलोटे देवी को वहाँ पर एक सफेद बाल मिलता है, जिसको लेकर वो कहती है कि ये बाल, लेकिन ये बाल तो बहुत ज्यादा लंबा है। फिर वो कहती है दृढ़ चेतना। उसे कुरुड की खुशबू आने लगती है। वो कहती है कि कुरुड साहब यहाँ पर आए तो थे, लेकिन ये बाल बहुत ही लंबा है, ये उनका तो हो ही नहीं सकता। फिर वो सोचती है कि मुझे यूलिश से मिलना चाहिए, यही ठीक रहेगा। कुरुड बूढ़ी अम्मा और आकुरी के साथ दरवाजे के बाहर होता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा रिक्तो साहब, यूलिशा और लिजे, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे हिरुडे गारुडे को बचाना है। फिर वो दरवाजा खोल देता है। वो देखता है कि हिरुडे गारुडे जंजीरों में जकड़ी हुई होती है। कुरुड जोर से चिल्लाकर उसका नाम लेता है, हिरुडे गारुडो। जिसके ऊपर वो उसे देखती है और कहती है कि तुम तो कुरुड हो ना? जिसके ऊपर कुरुड कहता है कि तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ। जिस पर हिरुडे गारुडो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर कुरुड कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, रुको जरा, मैं तुम्हें अभी नीचे उतारता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बूढ़ी अम्मा सारी जंजीरों और चक्रों को हटाकर हिरुडे गारुडे को नीचे ले आती है। हिरुडे गारुडे कुरुड से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जिस पर कुरुड कहता है कि तुम्हें बचाने आया हूँ। जिस पर वो कहती है कि अच्छा। कुरुड कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? जिसके ऊपर वो कहती है कि हाँ, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम सच में कुरुड ही हो ना? जिसके ऊपर वो कहता है कि हाँ। फिर कुरुड उसे गौर से देखकर सोचता है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं बदली। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि जब भी किसी लड़की से सालों बाद मिलो तो उसमें आए बदलाव की तारीफ करो, लेकिन इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं आया, मैं इसकी तारीफ कैसे करूं? फिर वो कहता है कि हिरुडे गारुडो तुम तो बिल्कुल भी बड़ी नहीं हुई। जिसके ऊपर हिरुडे गारुडो उसको मुक्का मारती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, जब से तुमने मुझे वो दवा पिलाई है मैं बड़ी ही नहीं हो पा रही। जिस पर कुरुड कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मात्रा में कोई गलती रह गई थी फूलों की। तभी हिरुडे गारुडो उसे और मारने लगती है और कहती है कि तुम अपना गाँव भी छोड़ के चले आए, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम मुझे नहीं मिले, अब बताओ 10
साल तक मैं ऐसी ही रही। इस चीज का इज्जत कैसे चुकाओगे तुम? जिस पर कोर्ट कहता है कि मुझे माफ कर दो हिरुडे गारुडो। तभी हाकुरी कहते हैं कि पापा को छोड़ दे, जिस पर हिरुडे गारुडो और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे वैसे ही छोड़ दिया और खुद बच्चे भी पैदा कर लिया। जिसके ऊपर कोर्ट कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये मेरी बेटी जरूर है लेकिन ये पैदा नहीं हुई, ये तो जलपा के अंडे से निकली है। जिसके ऊपर वो कहती है जलपा के अंडे से? खैर तुम हो तो कुछ भी हो सकता है, खैर जाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जिसके ऊपर कोर्ट कहता है कि मेरे पास अभी ये कड़क पाव ही है। जिसके ऊपर वो कहती है कि कड़क भी चलेगा। फिर वो उसे खाने जाती है। फिर वो कहती है कि इतना कड़क? तभी फामिरू कहते हैं कि अनंत यौवन की दवा कुरुद ने बनाई थी, मतलब जिस पर हिरुडे गारुडो कहते हैं कि हाँ इसी ने बनाई थी। फिर वो कुरुद से कहते हैं कि तुम अभी वो दवा बना सकते हो। जिस पर कुरुद कहता है कि असल में उस दिन के बाद से मैंने इंद्रधनुषीय रंगों के फूलों को नहीं देखा। हिरुडे गारुडो कहती है तो ऐसी बात है फामिरू, मुझे माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर पाई। जिस पर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। तभी कोर्ट कहता है कि फामिरू, इसका मतलब आप मुच्छर महानरेश की बेटी फामिरू है, लेकिन आप तो मर चुकी थी ना? जिसके ऊपर वो कहते हैं कि हाँ पिताजी ने सबको यही बताया था और तो तुम्हें मेरी असल उम्र भी पता चल गई, अब तो तुम सब कुछ जान ही गए होगे। क्यों? जिसके ऊपर कुछ सोचता है लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं जान पाया। मुच्छर टाइकून महानरेश की बेटी दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही थी और पामेरू कभी भी जवान नहीं हो पा रही। इसके अलावा मुच्छर महानरेश को अनंत यौवन चाहिए, लेकिन क्यों? फिर वो सोचता है कि हाँ मुझे साकुरा चौकड़ी ने एक बार कहा था। डॉन से कहता है कि मुच्छर महानरेश को हिरुडे गारुडे को बंदी बनाकर क्या मिलेगा? तभी डॉन्सो कहता है कि कुछ लोगों के अजीब शौक होते हैं। जिस पर शीना कहती है कि क्या कह रहे हो? कुछ सोचता है कि बंदी अपहरण और अजीब शौक। इसके ऊपर पामेरू दिन ब दिन बुढ़ा रही है और कहीं इसका मतलब। तभी वहाँ पर मुच्छर महानरेश आ जाते। वो कहते हैं कि फामिरू कहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए? जिसके ऊपर वो कहते हैं कि तुम तो एकदम ठीक हो। कुड उन्हें देखकर सोचता है तो ये मुच्छर महानरेश है। जिसके ऊपर मुच्छर महानरेश कहता है तो तू चोर है। कुड कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि सबके अलग अलग शौक होते हैं, लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं। जिस पर मुच्छर महानरेश कहता है कि तू कहना क्या चाहता है? फामिरू कहते हैं कि कुड। तभी कुड कहता है कि सबकी अलग अलग पसंद होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिल में आया वो करेंगे। मुच्छर महानरेश कहते हैं कि तू नहीं समझेगा। तभी कुड कहता है कि मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी अब एक बाप हूँ। फिर वो आकुरी की तरफ देखता है, कहता है कि आकुरी मेरी बच्ची है और मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन एक दिन बच्चे तो बड़े होते ही है और आपने बड़ी होती हुई अपनी बच्ची फामिरू को छोड़ कभी ना बड़े होने वाली हिरुडे गारुडे को प्यार दिया। गलत किया मुच्छर महानरेश। जिस पर मुच्छर महानरेश कहता है कि तू ये कह क्या रहा है? कोड कहता है कि फामिरू दिन ब दिन बड़ी हो रही थी और आपको उसका बड़ा होता हुआ देखा नहीं गया और आपने उसकी मौत की अफवाह को आम कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी बच्ची के बड़े होने को आप उसका बुढ़ापा कैसे समझ सकते हैं? जिसके ऊपर मुच्छर महानरेश कहता है कि तू बोल क्या रहा है? और इस वजह से फामिरू ने आपसे बगावत की और ऐसी दवा पी ली जिससे कि वो बूढ़ी हो जाए। जिसके ऊपर फामिरू कहती है कि मैंने तो ऐसी कोई दवा नहीं पी। फिर आपने कभी ना बड़ी होने वाली हिरुडे गारुडे को अगवा करके अपनी बच्ची बना ली। हिरुडे गारुडे कहते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तभी मुच्छर महानरेश कहता है कि तू कहना क्या चाहता है? तू बोल क्या रहा है? तुझे मालूम भी है? तभी कोड कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप एक बाल शोषक है। जिसके ऊपर मुच्छर महानरेश कहता है कि अब बहुत हो गया, मैं बहुत कुछ हूँ लेकिन बाल शोषक हरगिज नहीं। जिसके ऊपर कोड कहता है कि जरा याद करे वो लम्हे जब फामिरू को पहली बार अपने हाथों में लिया था। याद करे वो दिन जब वो आपको देखकर मुस्कुराई थी। याद करे जब वो छोटी बच्ची थी और अब उसका चेहरा देखे, क्या अब भी वो आपको बदसूरत दिखती है? याद करे उस दिन को जब आपने ये सोचा था कि ये कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा इसकी रक्षा करूंगा। मुच्छर महानरेश कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैंने यही सोचा था कि ये वो खजाना है जिसको देने के लिए मेरी पत्नी फरमारू ने अपनी जान दे दी। मैं हमेशा इसके लिए जीऊंगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए अपने उसूल ही क्यों ना बदल देने पड़े। जिसके ऊपर कोड कहता है कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तभी हिरुडे गारुडे कहती है कि पैरालाइज हो जाओ, तुम बातें करके यहाँ पर सिर्फ माहौल को बेचीता कर रहे हो, तो बगैर कुछ कहे यही पड़े रहो। जिसके ऊपर वो कहता है ही। फिर वो सोचता है कि ये क्या, मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा। जिसके ऊपर आकुरी कहते हैं कि पापा क्या हुआ है आपको, आप ऐसे पड़े क्यों है? जिसके ऊपर हिरुडे गारुडे कहते हैं कि फामिरू एक और बात सोच लो, आपके पिता ने कहा तो है लेकिन। जिस पर फामिरू कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं इनके साथ हूँ, कर दो जो करना है, मेरे पिता को मार डालो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदाफिज, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।